जय काशी जय केदार, अन्नू की काशी में आप सभी का स्वागत है। इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे आई हुई हूँ जो कि हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत 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 ही, क्या बोलें, हमारे लिए एक रत्न समान है। और हम उनके घर पे आए हैं। मैं 10-12 साल से बनारस में रह रही हूँ लेकिन कभी भी मौका नहीं मिल पाया, बट आज मौका मिला है और मैं बहुत इमोशनल हूँ और आप लोगों को भी ये दिखाना चाहती हूँ फर्स्ट टाइम जो कुछ मैं देख रही हूँ, जो कुछ मैं फील कर रही हूँ। बेहद साधारण सी जीवन जीने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के घर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको ये बहुत ही खूबसूरत, जितने साधारण शास्त्री जी स्वयं थे उतना ही साधारण उनका ये घर भी है। संस्कृत मंत्रालय ने उनके घर को म्यूजियम के रूप में तब्दील करके लाल बहादुर शास्त्री की स्मृतियों को सजोने का काम किया है। बेहद ही साधारण जीवन जीने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के घर के अंदर प्रवेश करते ही संग्रहालय का पहला कमरा हमें मिलता है। इस संग्रहालय में लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से संबंधित बहुत सारे विषयों से संबंधित बहुत सारी तस्वीरों को एक साथ क्रमबद्ध रूप में संग्रहित किया गया है। और सबसे खास यहाँ पे जो तस्वीर मैंने पाई वो थी रूम में लगी पाकिस्तान युद्ध की दुर्लभ तस्वीरें। समाज को एकजुट रखा जाए ताकि वह विकास कर सके और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारतवर्ष के द्वितीय प्रधानमंत्री थे और इन्होंने भारत में अपनी सेवा दी, भारत को अपनी सेवा दी। और ये तो मतलब ये चीज़ें हैं जो सब कोई जानता है, पूरा भारतवर्ष जानता है, भारतवर्ष के बाहर भी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं जो कि बनारस के लोकल लोग भी जानते हैं, वो मैं भी आपके आगे बताऊंगी। ये हैं शास्त्री जी के पिता श्री शारदा प्रसाद और माता श्री रामदुलारी देवी। इनके पिताजी की तस्वीर है और उनके जस्ट बगल में माता रामदुलारी देवी जी की फोटो है। और शास्त्री जी की जन्मस्थली कुड़कला गांव, मुगलसराय कुड़कला गांव। तो ये शास्त्री जी का घर है। एक नलका लगा हुआ है और सिंपल सा जो पुराने ज़माने के घर होते थे ना, यहाँ पे मिट्टी का भी घर बना हुआ है। शास्त्री जी की किशोरावस्था और शास्त्री जी का विद्यालय देखिए मुगलसराय में, जिस पूर्व मध्य रेल इंटर कॉलेज मुगलसराय। और हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट किया। और यहाँ पे उनके नाना नानी के साथ फोटो है। और इस वॉर रूम में जो चीन और पाकिस्तान युद्ध की दुर्लभ तस्वीरें हैं वो यहाँ पे दर्शाई गई हैं। इस संग्रहालय में 2 अक्टूबर 1904 को शास्त्री जी के जन्म से लेकर 12 जनवरी 1966 को दिल्ली में विजय घाट पर अंत्येष्टि तक की जानकारी दी गई है। यहाँ पे शास्त्री जी की फोटो है भारतीय सेना प्रमुख राजेंद्र सिंह जी के साथ। शास्त्री जी भारत सेना के साथ जीते हुए पाकिस्तानी टैंक के ऊपर, यानी कि उस समय जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पाकिस्तानी टैंक के ऊपर खड़े हुए हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी के विभिन्न स्मृतियों से जुड़ी हुए यहाँ पर 150 से भी ज़्यादा तस्वीरें हैं। ये कक्ष संख्या 2 है, मीटिंग रूम। यहाँ पर पहले ज़माने की तरह थोड़ा सा झुक के आना पड़ता है, तो इस तरीके से कितना प्यारा लग रहा है। ये छोटा सा एरिया है जो कि बैठक रूम है, यहाँ पे बैठ के मीटिंग। और ये चीज़ देखिए कि अभी तक जिस तरीके से ज़मीन पहले ज़माने में हुआ करती थी वैसे ही इसको जस का तैसे ही रखा गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी का नाम ललिता जी था और इस विवाह से उनको कुल 6 बच्चे हुए थे। 2 बेटियां कुसुम और सुमन और 4 बेटे हरिकृष्ण शास्त्री, अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री और अशोक शास्त्री। किसान के महत्व को
दिखाने और समझाने वाला प्रथम व्यक्ति कोई था तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने ही जय जवान और जय किसान का, जय जवान किसान जय किसान का नारा दिया था। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पे जो उनके बच्चे थे उन लोग का बड़ा मन किया कि भाई हमारे घर में भी एक गाड़ी होना चाहिए। तो जो शास्त्री जी थे उन्होंने क्या किया, लोन पे एक गाड़ी ली। वो गाड़ी ये है, उस समय की अम्बेसडर मेरे ख्याल से है ना, हाँ अम्बेसडर ही है ना, फीट हाँ फीएट कार। तो उस समय ये कार उन्होंने ली और वो बैंक से लोन पे लिया और उनकी लोन की किस्त कंप्लीट नहीं हो पाई थी और उससे पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए। फिर जो बैंक के कर्मचारी थे उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी उनकी वाइफ से कि लोन हम लोग माफ़ कर देंगे, लेकिन शास्त्री जी बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी थी। उनकी इस बात को ध्यान रखते हुए उनकी पत्नी ने जो लोन माफ़ करने का रिक्वेस्ट आया था बैंक की तरफ से उसको मना कर और पूरा लोन इस गाड़ी का भरा था। तो ये होती हैं जो कि बहुत कुछ सिखाती हैं और इन सभी चीज़ों को हमें अपने जीवन में भी आत्मसात करना चाहिए। ब्लेस्ड। यहाँ पे जितना भी सामान रखा गया है ये उसी समय का है जब शास्त्री जी हुआ करते थे। यहाँ पे उनको मिला हुआ जो शिल्ड होगा, जो उपहार होगा, जो वो जीत के आए होंगे अपनी स्कूल में, और यहाँ पे कुछ किताबें हैं उनकी जो वो पढ़ते होंगे, और ये एक लोटा और गिलास, ऊपर से तस्तरी है छोटी छोटी। वाकई में हम लोग ब्लेस्ड हैं कि ऐसे जो रत्न हैं वो हमारे देश में पैदा हुए। उनकी खटिया और ये उनकी अटैची संदूक, एक ये लोहे का संदूक है, एक ये पेटी है कपड़े की, और यहाँ पे टेबल फैन। ये है शास्त्री जी के घर की रसोई। जैसे हर भारतीय के घर में एक रसोई होती है ना, पहले ज़माने में इस तरीके से लकड़ी दीवार पे ही अलमारी बनी हुई है और ये दीवार है। हाँ हल्का सा, क्योंकि संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। हमारे आने वाले जो बच्चे हैं भविष्य के, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से इस सब चीज़ों का संरक्षण किया गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये ऊपर लोहे के गटी, क्या बोलते हैं इसको, गाटर है और पट्टिया लगा हुआ है, और ये उसी तरीके से रखा गया है। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को लगता है संरक्षित करने के लिए चीज़ें खराब ना हो। ये देखिए माँ अन्नपूर्णा ललिता जी रसोई में, तो यहाँ पर खाना बन रहा है। और ये है पहले का चूल्हा। तो ये है शास्त्री जी का मूल कमरा, जहाँ पे ये खटिया है और चादर और तकिया रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे लालटेन और बेना जो बोला जाता है हमारी बनारसी लैंग्वेज में। और ये है एक प्यारी सी खिड़की जहाँ से हम बाहर देख सकते हैं।
ये है शास्त्री जी के ऊपर का कमरा, इसे हम लोग कोठरी भी कह सकते हैं। ऊपर जो है वो बांस की छत है और इसके ऊपर जो वो पुराने ज़माने में होती थी ना, वो वैसी छत बनी हुई है। तो इसका थोड़ा सा इसको संजोने के लिए, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, और इसको नया रूप दिया गया है। नीचे से नए बांस के डंडे लगाए गए हैं ताकि संरक्षित रख सकें इन चीज़ों को। और ऊपर जो खपड़ैल है वो वही पुराना है जो शायद उस ज़माने में हुआ करता था। बाकी बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये 2 खिड़कियां हैं जहाँ से ताज़ी हवा और धूप बहुत अच्छी आती है। और ये है छत। ये सब मतलब संरक्षित करने के लिए एक बैरिकेटिंग बनाया गया है ताकि लोग डायरेक्ट टच ना कर पाए, और जो शास्त्री जी की चीज़ें हैं उनको सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित करके रखा जा सके। ये जो दरवाजे हैं ना, ये समझ में आ रहा था कि ये उस ज़माने के बहुत ही पुराने दरवाजे हैं। मैं उन्हें टच करके फील कर रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी उन इमोशंस को जो कि शास्त्री जी के घर में सजोए गए हैं। और वाकई में ये सब चीज़ें ना आप वीडियो के थ्रू नहीं समझ सकते हैं, जब आप यहाँ पे आएंगे विज़िट करने के लिए। शास्त्री जी के विभिन्न किस्सों कहानियों में से एक बचपन की कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है। वो ये है कि जब शास्त्री जी छोटे थे और उनको इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए रामनगर से बनारस जाना पड़ता था, तो कभी कभी नाव से नदी पार करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता था। तो ऐसे में वो जब उनको 2 बार आना और जाना नदी को पार करना होता था, उनके पास जब पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, तो वो अपनी किताबों को और अपने कपड़ों को अपने सर पर बांधते थे और गंगा नदी को तैर कर पार किया करते थे। तो ऐसी ही बहुत सारी रोचक कहानियां हैं शास्त्री जी के बारे में। आप ज़रूर बनारस आएं और इस स्थान को खुद महसूस करके देखें। जय जवान और जय किसान के नारे के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट ज़रूर करिए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ आपसे, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। बाय बाय।